वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का सोल्यूशन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करनी है। कुछ ट्रांजैक्शन आपको गिवन है, टोटल 5 ट्रांजैक्शन आपको गिवन है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या बता रखे बच्चों? क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बता रखे हैं ऑन 31 दिसंबर 2019 पासबुक शो डेबिट बैलेंस ऑफ ₹7,500। तो टोटल आपको 31 दिसंबर 2019 को पासबुक का डेबिट बैलेंस बता रखा है जो कि ₹7,500 है। तो देखिए यहाँ पे आपको पासबुक का डेबिट बैलेंस बता रखा है, तो यहाँ पे आप ये बात याद रखिएगा कि हमें पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है। क्या है इस बात का मतलब? क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पासबुक से कैश बुक की तरफ जाने का क्या मतलब है, किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करेंगे आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले बच्चों हमें करना क्या है, जो हमें स्टार्टिंग करनी है वो सही करनी है, जो कि हमें गिवन है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक ₹7,500 सिंस इट इज अ डेबिट बैलेंस इन पासबुक। तो ये ओवरड्राफ्ट में आपको मेंशन करना है, मतलब कि माइनस कॉलम में आपको ₹7,500 मेंशन करने हैं, क्योंकि ये ₹7,500 आपको डेबिट बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस नहीं गिवन है। अगर डेबिट बैलेंस गिवन है पासबुक का तो बच्चों ये आपको माइनस कॉलम में मेंशन करना है। तो स्टार्ट हम करेंगे यहाँ से। अब वन बाय वन ट्रांजेक्शन को पिक करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हमारी ये प्लस कॉलम में जाएगी, ऐड में जाएगी या सब्ट्रैक्ट में जाएगी। तो सबसे पहले है चेक पेड इन फॉर कलेक्शन 20,600 बट 7,800 बट क्रेडिटेड ऑन 3rd जनवरी 2020। तो देखिए चेक हमने क्या करा है, बैंक में जमा कराया 20,600 का, बट बैंक में जो है 7,800 का चेक जो है वो 3rd जनवरी को क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। अब देखिए क्योंकि हम दिसंबर का हमें बता रखे हैं, हम दिसंबर की बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ये हमारा मिसमैच हो गया। तो यहाँ पे मतलब क्या है, वी डिपॉजिट 20,600 वर्थ ऑफ चेक बट ओनली 7,800 गेट क्लियर्ड आफ्टर 31 दिसंबर। दैट मीन 7,800 वाज नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो मतलब ये हुआ कि 20,600 का हमने चेक जमा कराया, बट 20,600 का जब हमने चेक जमा कराया तो बच्चों दिसंबर के महीने में वो हमारा क्रेडिट होना चाहिए था, जिसमें 7,800 हमारे जनवरी मंथ में क्रेडिट हो रहे हैं, जिस रीजन से मिसमैच हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि 7,800 क्रेडिट नहीं हुए बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे हमने कैश बुक में तो क्या करा होगा बच्चों, कैश बुक में तो हमने 20,600 क्या कर दिए होंगे, 20,600 हमने डेबिट साइड मेंशन करते होंगे कैश बुक में, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। बट पासबुक में तो अभी 12,800 ही क्रेडिट हुए हैं, पासबुक में तो 12,800 ही क्रेडिट हुए हैं, जबकि कैश बुक में हमने 20,600 मेंशन कर दिए, मतलब वहाँ पे हमने 20,600 शो कर दिए डेबिट साइड। तो इससे क्या होगा कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, सॉरी कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। अब क्योंकि पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा तो पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाना है, तो जो भी आपका डिफरेंस था 7,800 का बच्चों, इससे आप ऐड करेंगे। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि क्या मतलब है इस लाइन का, कि हमें पासबुक से कैश बुक की तरफ जाना है, तो 7,800 को आपको इस ट्रांजेक्शन में ऐड कॉलम में मेंशन करना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, आप चेक ऑफ 1,000 डेबिटेड इन द कैश बुक वाज ओमिटेड टू बी बैंक। देखिए चेक है 1,000 का, जिसको डेबिट तो कर दिया कैश बुक में बट उसे बैंक में चढ़ाया नहीं। तो इसका मतलब समझते हैं पहले। वी रोट इन द कैश बुक एज इफ वी डिपॉजिट 1,000 रुपीज। तो हमने कैश बुक में तो डिपॉजिट मेंशन कर दिया डेबिट साइड 1,000 रुपीज की हमने बैंक में जमा कराया है, बट इन रियलिटी हमने उसको बैंक में तो कभी जमा ही नहीं कराया। तो इससे क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुई तो पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। फिर पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाएंगे तो 1,000 रुपीज का जो बैलेंस है ये आपको ऐड करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम ऐड कर रहे हैं और क्यों हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सेकंड ट्रांजैक्शन भी बच्चों आपको ऐड करनी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। तो थर्ड ट्रांजैक्शन है बच्चों चेक ऑफ 7,800 बट ड्रॉन ऑन 27 दिसंबर of which 2,400 were cash up to 31 दिसंबर। तो यहाँ पे देखिए बात क्या हुई है, we issued check worth ₹7,800 but only 2,400 got clear। तो हमने चेक इशू किया था 7,800 का 27 दिसंबर को, बट जबकि जो है 31 दिसंबर को 2,400 ही क्या हुए हैं, 2,400 ही क्लियर हुए हैं। अब जब चेक हमने इशू किया था 7,800 का, तो 7,800 का ही हमारा चेक बैंक से डेबिट होना चाहिए था, बट बैंक से 2,400 का ही चेक क्या हुआ, डेबिट हुआ। तो रिमेनिंग कितना रह गया, 5,400 रिमेनिंग रह गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ बच्चों, तो कि कैश बुक में तो पूरा हमने 7,800 क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया होगा कि भैया तो चेक हमने अपना दे दिया, किसी को विड्रॉ करना था, मतलब किसी को हमें देना था, पे करना था, तो हमने 7,800 क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया। बट बैंक में से तो पासबुक में सिर्फ 2,400 से डेबिट हुए हैं। इम्पैक्ट क्या हो बच्चों कि कैश बुक का
बैलेंस जो है वो कम शो करेगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, क्योंकि पासबुक में से कम बैलेंस निकला है और कैश बुक में हमने पूरा मेंशन कर दिया, पूरा चेक पे कर दिया, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो पासबुक से कैश बुक तक जाना है तो बच्चों जो रिमेनिंग बैलेंस है ना 5400 रुपीज, इसको आपको लेस करना होगा। तो आई होप कि थर्ड ट्रांजेक्शन में बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद है बच्चों फोर्थ ट्रांजेक्शन, जो किया चेक ऑफ 800 रुपीज वाज बैंक्ड एंड क्रेडिटेड बट omitted टू बी रिकॉर्ड इन द कैश बुक। अब 800 रुपीज का चेक हमने बैंक में जमा करा दिया और बैंक में क्रेडिट भी हो गया, बट कैश बुक में तो बच्चों हमने शो ही नहीं किया। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा। अब पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक लाना है तो 800 रुपीज आपको सब्ट्रैक्ट करने होंगे, लेस के कॉलम में आपको शो करने होंगे। आई होप कि इस ट्रांजेक्शन में कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही सिंपल ट्रांजेक्शन थी। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 650 रुपीज। तो बैंक ने बच्चों चार्ज किया है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 650 रुपीज। अब बैंक ने जब इंटरेस्ट चार्ज किया तो यहाँ पे मतलब क्या है कि बैंक डिडक्ट 650 फ्रॉम आवर अकाउंट बट वी हैव नॉट रिकॉर्डेड इट येट इन द कैश बुक। तो बैंक ने जब 650 रुपीज हमें इंटरेस्ट चार्ज किया, बैंक ने चार्ज किया 650 रुपीज, तो बैंक ने तो उसी वक्त डेबिट कर दिया, बट कैश बुक में तो हमें पता नहीं चला। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका? इम्पैक्ट ये हुआ कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो पासबुक के बैलेंस को कैश बुक तक ले जाने के लिए 650 को आपको ऐड करना है। तो आई होप इन 5 ट्रांजेक्शन में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको ऐड करना है और किस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, तो इस तरीके से वही जो मैंने अभी बताई आपको चीजें वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। लास्ट में आप टोटल करेंगे तो ऐड का टोटल बच्चों आएगा 13,700 रुपीज, जिसमें से आप लेस का टोटल करके माइनस करेंगे तो टोटल क्रेडिट बैलेंस आएगा एज पर कैश बुक जो कि 4250 रुपीज होगा। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।